गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4 के बच्चे। आज हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर में पहला लेसन है आपका सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है बच्चों? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है बच्चों। असर्टिव सेंटेंस ये थोड़ा आपके लिए नया है क्योंकि अभी तक आप असर्टिव सेंटेंस नहीं पढ़े थे, थर्ड में थे। इसका मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। जैसे सच एज, इसका एग्जांपल देखिए, दिस मैन इज यंग। यह आदमी जवान है या युवा है, जो भी आप कह दें। दूसरा है बच्चों आपका असर्टिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे आप प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे सच एज who is knocking at the door? Who is knocking at the door? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो हु क्या मतलब ये क्या हो गया बच्चों? हु यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, यानी कौन खटखटा रहा है। ये आपको नहीं पता है कि कौन खटखटा रहा है। और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। जिन वाक्यों के अंत में ये लगा रहे समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है बच्चों आपका, तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। सच एज, इसका एग्जांपल देखिए, जब आप किसी को आज्ञा देते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, किसी को आदेश देते हैं, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे गो अवे, गो अवे, दूर जाओ या चले जाओ यहां से। रिवाइज योर लेसन क्विकली। दूसरा है आपका रिवाइज योर लेसन क्विकली। अपना पाठ जल्दी दोहराओ, यानी आप किसी को आदेश दे रहे हैं कि अपना पाठ जल्दी दोहराओ, यानी ये क्या हो गया बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है? सच एज, ये विस्मयादिबोधक वाक्य, जैसे हाउ स्वीट यू आर। हाउ स्वीट यू आर। वैसे स्वीट मतलब बच्चों मीठा होता है, लेकिन किसी देखिए सजीव वस्तु के लिए प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब नहीं कि तुम कितने मीठे हो। आदमी तो मीठा होता नहीं, खा के देखा है किसी ने कि आदमी कितना मीठा होता है? इसका मतलब यहाँ जो स्वीट का प्रयोग किया गया, हाउ स्वीट यू आर, यानी तुम कितने प्यारे हो। यह आश्चर्य की बात है, आप किसी को देख रहे हैं हाउ स्वीट यू आर, तुम कितने प्यारे हो, यानी आपको आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, आश्चर्य की अनुभूति हो रही है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और एग्जांपल इसका देखिए, जैसे ओ आई फॉरगॉट, अरे मैं भूल गया। ओ मतलब आपको दुख है, अफसोस है कि कोई काम था या कोई चीज थी जिसको आप भूल गए, यानी ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब पेज पलटेंगे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है बच्चों। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस सच एज, इसका एग्जांपल देखिए, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर, मतलब ये आपकी इच्छा या प्रार्थना को व्यक्त करता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा या ईश्वर आपको तरक्की दे, यानी आपकी इच्छा है, आप किसी के तरक्की सफल होने की कामना कर रहे हैं, यानी आपकी क्या है इच्छा, या आप ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसको, यानी जिसको आप चाहते हैं उसको तरक्की दे, यानी ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्जीक्यूट नाउ पे रीड द सेंटेंस केयरफुली, राइट व्हिच वन ऑफ देम आर स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। द बॉय ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, पहला है बच्चों आपका ए का, द बॉय ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आपका क्वेश्चन तो लिखा है, नंबर डाल के बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, बाकी बुक में लिखा है। इस सेंटेंस जैसे पहला कौन सा सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस इसको कहा, सॉरी असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तीसरा बच्चों कह रहा है whom do you wish to see, ये क्या है, क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। चौथा क्या है बच्चों आपका, शट द डोर, ये इंपेरेटिव है, दरवाजा खोलो, या किसी को कह रहे हैं, शट द डोर यानी इंपेरेटिव हो गया। पांचवा है आपका मे यू बी रूइंड, ये आपका ऑप्टेटिव है। छठवां है आपका व्हाट ए ग्रेट विंड, ये आप जान गए होंगे, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेटरी है। कैन आई टेक योर बुक, ये आपका, आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं, यानी ये इंट्रोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है आपका। आठवां आपका है बच्चों, सॉरी सातवां हो गया, आठवां प्लीज डू नॉट चेंज एनीथिंग ऑन माय कंप्यूटर, प्लीज डू नॉट चेंज, यानी ये इंपेरेटिव है आपका। नौवां है आपका कम एंड सिट डाउन, आओ और यहाँ बैठो, यानी ये भी आप किसी को आदेश दे रहे हैं, यानी ये भी आपका इंपेरेटिव है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया। बी वाला को फिल इन द ब्लैंक से बी को भरना ही है, बाकी जो भी आप सेंटेंस के काइंड पढ़े इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तैयार करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम वर्ड टू फ्रेम क्वेश्चन इज योर पेंसिल बॉक्स। पहले में आपका क्या भरा जाएगा, बी का पहला विच इज योर पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स कौन सा है, एंड यहाँ पे पहले में आप विच भरेंगे, दूसरे में डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग व्हेन भरा जाएगा, तीसरे में आपका है डिड यू बाई दिस बुक,
व्हेन डिड यू बाई दिस बुक, आपने इस किताब को कब खरीदा, यानी व्हेन भरा जाएगा, या वेयर भी भर सकते हैं, कहाँ खरीदा। डू यू वांट, चौथे में आपका भरा जाएगा आप क्या चाहते हैं, यानी व्हाट डू यू वांट। पांचवें में आपका हो गया बच्चों डू यू कम टू स्कूल, यानी व्हेन डू यू कम टू स्कूल, आप विद्यालय कब आते हो। छठवें में आपका बच्चों आर यू एंग्री विद मी, व्हाई आर यू एंग्री, यानी आप व्हाई बताइए आप मुझसे नाराज क्यों हैं। छठवां हो गया। ये सेवंथ वाला आपका है हैज टेकन माय बुक, यानी हु, हमारी किताब किसने ली है। आर यू गोइंग, यानी वेयर आर यू गोइंग हो जाएगा। नौवें में आपका आज बच्चों बी का नौवां है आपका विल यू गो होम टुडे, यानी कि नौवें में क्या भरा जाएगा व्हेन। 10वें में आपका व्हाई, ये हो गया आपका। अब है आपका सी यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये आप आ जाइए। पहले में आपका टेक योर सीट हो जाएगा। दूसरा आपका प्लीज लिसन टू मी हो जाएगा, लिसन टू मी हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा ऑलवेज, यानी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। गो देयर। पांचवा आपका है ओपन द डोर, यानी ओपन का देख रहे होंगे आप, ओपन का प्रयोग हो गया, जो जो वर्ड लिखे सबका यूज हो जा रहा है। ओपन द डोर। वॉक, walk to every day, ये आपका हो गया। eat, जस्ट ईट इट, खा के देखो। आठवां हो गया आपका प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ए बुक, ये हो गया आपका डोंट मेक ए नॉइज, डोंट वेस्ट द वाटर, ये हो गया आपका। और 10वां आपका हो गया बी ऑनेस्ट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ये आपका हो गया बच्चों। तो अब बाकी एक्सरसाइज इसमें जो है आपको कराई जाएगी, ठीक है। अब अभी आप जनरली वैसे जान लीजिए, आपको एक चीज और बता दे रहे हैं। पेज नंबर आप 69 खोल लीजिए, वोकैबुलरी में आ जाइए। आप देखिए दूसरा है आपका बच्चों पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है टू पार्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है विच समथिंग
इज डिस्क्राइब यानी कि जिसका वर्णन किया जाता है। इट कैन बी ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, या एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु और एक विचार। प्रेडिकेट ये पढ़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट कैन बी ए सिंगल वर्ड और ए नंबर ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये आप देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको इसमें बताना है, अंडरलाइन करना। सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं was wearing a blue frock, ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। My mother and my aunt are trained classical dancer, तो क्या हो जाएगा? are trained classical dancers पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। The ink slipped all over the paper, यानी slipped all over the paper, ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। Delhi is a big city, यानी is a big city क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। June is the hottest month of the year, जून वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है, यानी इज द हॉटेस्ट से लेके ईयर तक आप प्रेडिकेट हो गया। द चाइल्ड वाज वेप्ट बिटरली, यानी कि वेप्ट बिटरली क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ए रिच मर्चेंट वाज पासिंग बाय द शूमेकर विंडो, यानी वाज पासिंग से लेकर विंडो तक आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। आइसक्रीम इज मेड ऑफ मिल्क, यानी आइसक्रीम के बाद जो है इज मेड ऑफ मिल्क, प्रेडिकेट हो गया। रजनी हैज ए गोल्ड नेकलेस, यानी हैज ए गोल्ड नेकलेस। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी कि शाइनिंग ब्राइटली, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। लुक एट द पिक्चर विद सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्या है? ताजमहल, यानी ताजमहल, इसका आपको क्या बनाना है? सेंटेंस। तो ताजमहल इज ए वंडरफुल बिल्डिंग, ताजमहल इज ए वंडरफुल, क्या हो जाएगा? ताजमहल इज ए वंडरफुल बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा है अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला इज यूजफुल टू अस। तीसरा है बच्चों आपका रोज। Rose is a received flower, ये आपका हो गया। और ये आपका क्या है? बर्ड्स हैं, तो एक बार इनका भी बना लीजिए। द बर्ड्स live in their nest, ये आपका हो गया बच्चों। ठीक है, आई सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट। लव द चाइल्ड, सी लव द चाइल्ड, पहले में सी भर लीजिए। दूसरा ग्रोन ऑन वन। तीसरा आर स्विमिंग, यानी ही आर स्विमिंग, यानी कि सॉरी ही नहीं होगा, दे आर स्विमिंग। तीसरे में क्या बना जाएगा? दे, यानी चौथे में क्या बना जाएगा? दिल्ली। हम लिख रहे हैं, आप भरते रहिए। सी पहले में, अभी दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे में भरिए। दे, चौथे में भरिए दिल्ली, पांचवें में भरिए ही, छठवें में भरिए फ्लो आउट ऑफ द हाइव, यानी बी, मधुमक्खियां उड़ गई। सॉल्व द पजल, जी, आठवें में कीप्स करेक्ट टाइम। नौवें में भरिए कैन स्पीक इंग्लिश, यू। 10वें में आपका
स्लिप्ड पानी बनाना पिए। ये आपका हो गया बच्चों। दूसरा आपको बताया जाएगा नेक्स्ट। तो ये आपका हो गया। अब जो है आप बाकी आप पढ़ेंगे इसमें। नाउन आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4 के बच्चे। आज हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर में पहला लेसन है आपका सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है बच्चों? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है बच्चों। असर्टिव सेंटेंस ये थोड़ा आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक आप असर्टिव सेंटेंस नहीं पढ़े थे, थर्ड में थे। इसका मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। जैसे सच एज, इसका एग्जांपल देखिए। दिस मैन इज यंग। यह आदमी जवान है या युवा है, जो भी आप कह दें। दूसरा है बच्चों आपका असर्टिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे आप प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे सच एज हु इज नॉकिंग एट द डोर। हु इज knocking at the door। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो हु क्या मतलब ये क्या हो गया बच्चों? हु यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, यानी कौन खटखटा रहा है। ये आपको नहीं पता है कि कौन खटखटा रहा है। और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। जिन वाक्यों के अंत में ये लगा नहीं, समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है बच्चों आपका, तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। सच एज, इसका एग्जाम्पल देखिए। जब आप किसी को आज्ञा देते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, किसी को आदेश देते हैं, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे गो अवे। गो अवे, दूर जाओ या चले जाओ यहां से। रिवाइज योर लेसन क्विकली। दूसरा है आपका रिवाइज योर लेसन क्विकली। अपना पाठ जल्दी दोहराओ, यानी आप किसी को आदेश दे रहे हैं कि अपना पाठ जल्दी दोहराओ, यानी ये क्या हो गया बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है? सच एज, ये विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे हाउ स्वीट यू आर। हाउ स्वीट
यू आर। वैसे स्वीट मतलब बच्चों मीठा होता है, लेकिन किसी देखिए सजीव वस्तु के लिए प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कितने मीठे हो। आदमी तो मीठा होता नहीं, खा के देखा है किसी ने कि आदमी कितना मीठा होता है। इसका मतलब यहाँ जो स्वीट का प्रयोग किया गया, हाउ स्वीट यू आर, यानी तुम कितने प्यारे हो। यह आश्चर्य की बात है, आप किसी को देखेगा हाउ स्वीट यू आर, तुम कितने प्यारे हो, यानी आपको आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, आश्चर्य की अनुभूति हो रही है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और एग्जांपल इसका देखिए, जैसे ओ आई फॉरगॉट, अरे मैं भूल गया। वो मतलब आपको दुख है, अफसोस है कि कोई काम था या कोई चीज थी जिसको आप भूल गए, यानी ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब पेज पलटेंगे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है बच्चों। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस सच एज, इसका एग्जांपल देखिए, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर, मतलब ये आपकी इच्छा या प्रार्थना को व्यक्त करता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा या ईश्वर आपको तरक्की दे, यानी आपकी इच्छा है, आप किसी के तरक्की सफल होने की कामना कर रहे हैं, यानी आपकी क्या है इच्छा, या आप ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसको, यानी जिसको आप चाहते हैं उसको तरक्की दे, यानी ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्जीक्यूट नाउ पे रीड द सेंटेंस केयरफुली, राइट व्हिच वन ऑफ देम आर स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। द बॉय ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, पहला है बच्चों आपका ए का, द बॉय ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आपका क्वेश्चन तो लिखा है, नंबर डाल के बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, बाकी बुक में लिखा है। इस सेंटेंस जैसे पहला कौन सा सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस इसको कहा, सॉरी असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तीसरा बच्चों कह रहा है whom do you wish to see, ये क्या है, क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। चौथा क्या है बच्चों आपका, शट द डोर, ये इंपेरेटिव है, दरवाजा खोलो, या आप किसी को कह रहे हैं, शट द डोर यानी इंपेरेटिव हो गया। पांचवा है आपका मे यू बी विंड, ये आपका ऑप्टेटिव है। छठवां है आपका व्हाट ए ग्रेट विंड, ये आप जान गए होंगे, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेटरी है। कैन आई टेक योर बुक, ये आपका आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं, यानी ये इंट्रोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है आपका। आठवां आपका है बच्चों, सॉरी सातवां हो गया, आठवां प्लीज डू नॉट चेंज एनीथिंग ऑन माई कंप्यूटर, प्लीज डू नॉट चेंज, यानी ये इंपेरेटिव है आपका। नौवां है आपका कम एंड सिट डाउन, आओ और यहाँ बैठो, यानी ये भी आप किसी को आदेश दे रहे हैं, यानी ये भी आपका इंपेरेटिव है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया। बी वाला को फिल इन द ब्लैंक से भी को भरना ही है, बाकी जो भी आप सेंटेंस के काइंड पढ़े इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तैयार करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम वर्ड टू फ्रेम क्वेश्चन इज योर पेंसिल बॉक्स। पहले में आपका क्या भरा जाएगा, बी का पहला
विच इज योर पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स कौन सा है। यानी यहाँ पे पहले में आप विच भरेंगे, दूसरे में डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग व्हेन भरा जाएगा, तीसरे में आपका है डिड यू बाई दिस बुक, व्हेन डिड यू बाई दिस बुक, आपने इस किताब को कब खरीदा, यानी व्हेन भरा जाएगा, या वेयर भी भर सकते हैं, कहाँ खरीदा। डू यू वांट, चौथे में आपका भरा जाएगा आप क्या चाहते हैं, यानी व्हाट डू यू वांट। पांचवें में आपका हो गया बच्चों डू यू कम टू स्कूल, यानी व्हेन डू यू कम टू स्कूल, आप विद्यालय कब आते हो। छठवें में आपका बच्चों आर यू एग्री विद मी, व्हाई आर यू एग्री, यानी आप व्हाई बोलते कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं, छठवां हो गया। ये सेवंथ वाला आपका हैज टेकन माय बुक, यानी हु, हमारी किताब किसने ली है। आर यू गोइंग, यानी वेयर आर यू गोइंग हो जाएगा। नौवें में आपका